गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पार्ट नंबर 18 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 17 बना लिए, 2 पार्ट बनाए हैं, ए और बी। और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अंदर क्या आता है? कीटोनों का ऑक्सीकरण। हमने वो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कीटोन के ऑक्सीकरण की। तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। उसके अंदर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन कीटोन के अंदर कार्बन के साथ दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। इसीलिए कीटोनों का जो ऑक्सीकरण होता है वो कठिनाई से होता है या प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में करवाया जाता है। और साथ में जो कीटोन जो होता है, अगर उसका हम ऑक्सीकरण करवाते भी हैं तो कीटोन का एक कार्बन जो होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे देखिए, अगर हम कीटोन का ऑक्सीकरण करवाना भी चाहें तो ये कीटोन है, इसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और CH3 COH में चेंज हो जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार कीटोन का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एसिटिक एसिड तो प्राप्त होता है, लेकिन एक कार्बन कम हो जाता है। या फिर कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन का जो विदलन होता है वो इनोल फॉर्म के रूप में होता है। तो इसको हम कुछ अनुनादी जो संरचना होती है उसके रूप में भी शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कीटोन है, इधर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके कार्बन के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इधर वाले कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये तो क्या हो गई? कीटो फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसको ऐसे शो किया जाए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया हो और इसके साथ OH और ये कार्बन इसके साथ H, ये क्या होती है? इनोल फॉर्म होती है। क्या होती है भाई? इनोल फॉर्म। ये क्या होती है? कीटो फॉर्म। उसके पश्चात एक अनुनादी स्ट्रक्चर और शो कर सकते हैं हम, इधर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो इस तरीके से, और ये कार्बन इसके साथ, ये भी क्या होती है? इनोल फॉर्म होती है। क्या होती है? इनोल फॉर्म होती है। तो इस प्रकार हम कीटोनों का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, CO2 बाहर निकलती है और वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो कीटो फॉर्म, ये क्या है? इनोल फॉर्म, और वो भी क्या है? इनोल फॉर्म। तो इस तरीके से हम कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एक कार्बन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने के लिए एक नियम दिया गया है, उस नियम की बात करेंगे हम। उस नियम का नाम है पोफाम का नियम। क्या है? पोफाम का नियम। इस नियम में कुल 2 बातें दी गई है और उन 2 बातों को ध्यान रखते हुए हम क्या करवा सकते हैं? कीटोन का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित बात है और दूसरी क्या होती है? जब हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो तो हम एल्किल समूह को चेंज करेंगे। पोफाम का नियम पहली बात ये कहता है कि जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, परमाणुओं की संख्या कम है तो वहाँ से बंध टूटेगा, वहाँ से बंध टूटेगा।
तो पहली बात तो ये कहता है कि सी डबल बॉन्ड O के साइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अल्फा कार्बन परमाणु होते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जिधर कम होगी बंध वहाँ से टूटेगा। CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड के पास ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु। तो इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है और इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो कम किसके साथ है, इसके साथ। तो यही तो बोल रहा है कि जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम वहाँ से बंध तोड़ना है। पोफाम नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, तो हम इसका बंध यहाँ से तोड़ सकते हैं और तोड़ करके क्या करेंगे, इसको ऑक्सीकृत करवा रहे हैं, KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं हम, और किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कीटोन का ऑक्सीकरण पोफाम नियम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, पोफाम नियम दो ही बातें कहता है। एक तो ये कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, कम, वहाँ से हम बंध को तोड़ देंगे। लेकिन पहला पॉइंट जो है वो कई जगह लागू नहीं होता। मान लो हमारे पास ऐसी कीटोन है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तब क्या करेंगे। तो मान लो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है, परमाणुओं की संख्या समान है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, समान है, तो सी डबल बॉन्ड O समूह उस एल्किल समूह के साथ रहेगा, उस एल्किल समूह के साथ रहेगा, एल्किल समूह के साथ रहेगा जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH2 और CH3, मान लो ये कंडीशन हो, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो पहला पॉइंट लागू नहीं हो रहा। बी, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो पहले के हिसाब से हम नहीं तोड़ सकते। पहला तो तब लागू होगा जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग अलग प्रकार की होगी। यहाँ अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियम नंबर 2, नियम का दूसरा पॉइंट लागू होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर समान है तो CO समूह उस एल्किल समूह के साथ रहेगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। इधर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इधर 3 है, तो ये CO किसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा। तो इसको KMnO4 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकृत करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा और OH, और फिर आगे वाला कार्बन CH3, CH2 और COOH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था पोफाम का नियम जो कीटोनों के ऑक्सीकरण के लिए बनाया गया। 2 ही पॉइंटों पर आधारित है, या तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, बंद वहाँ से तोड़ दो, या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है तो C डबल बॉन्ड O समूह वहाँ जाएगा जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कम है। ये था पोफाम का नियम जिसके द्वारा कीटोनों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कीटोनों का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण। कीटोनों का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण। बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण जो होता है वो हम एल्डिहाइड का भी करवा सकते हैं और कीटोन का भी करवा सकते हैं। तो हमने एल्डिहाइड का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाया था, देखते हैं क्या बना था। तो RCO3H की प्रेजेंस में करवाते हैं, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड का हम करवा चुके हैं पीछे एक बार, फिर वापस मैंने ये रिएक्शन लिखी है दोनों के अंदर तुलना करने के लिए। अब देखिए हमने एल्डिहाइड का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाया, किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, परअम्ल की प्रेजेंस में, ठीक है। अब मान लो हम कीटोन का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाएं, RCO3H, पर एसिड का काम तो एक ऑक्सीजन भेजना, ये एक ऑक्सीजन यहाँ भेजेगा। तब देखिए RC डबल बॉन्ड O और R। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया भाई, एस्टर बन गया। तो एल्डिहाइड का जब बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कीटोन का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब क्या बनता है भाई, एस्टर बनता है, ठीक है। तो हम कीटोन का बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण करवाएंगे और विद मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये कीटोन ले लिया हमने, या C6H5 ले लेते हैं, ये कीटोन, और RCO3H ये क्या ले लिया, पर एसिड, परअम्ल। क्या करवा रहे हैं, बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगी तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C6H5 क्या बन गया, एस्टर और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो एस्टर प्राप्त हो गया हमें। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास CH3 C6H5 और C डबल बॉन्ड O ये है, और यहाँ पर OH O C डबल बॉन्ड O और R, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, इस पे नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ सकता है। तो ये हो जाएगा CH3C और C6H5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, O और H, और यहाँ पे O और C डबल बॉन्ड O और R। फिर हम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3C O और H, और इधर आ जाएगा C6H5, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या जाएगा H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन, अब ये तो क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और ये कहाँ होगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये कंडीशन आएगी, यहाँ से RCOOH तो बाहर निकल जाएगा, और C6H5 CO और O के साथ C6H5 जुड़ जाएगा, फिर ये यहाँ आ रहा है, और डबल बॉन्ड O और H, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने एक H पॉजिटिव अंदर किया था, वो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा यहाँ से,
H पॉजिटिव बाहर निकल गया और अब आ जाएगा C6, यही रहेगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये अपने H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे CH3 है, CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और C6H5 क्या बन जाएगा भाई, एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। तो कीटोनों का बेयर मिलकर ऑक्सीकरण करवाया पर एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन करवाने पर ये H इस O के साथ चला जाएगा और O C डबल बॉन्ड R ये आ जाएगा। फिर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये इतना ग्रुप RCOH के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, एस्टर। क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टर। ये था कीटोनों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी हो गया और कीटोनों का ऑक्सीकरण भी हो गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और कीटोनों का ऑक्सीकरण। उसके बाद में आती है एक अलग ही टाइप की रिएक्शन जिसको बोला जाता है कैनिज़ारोव-चेन, कैनिज़ारोव-चेन या कैनिज़ारो रिएक्शन भी कह सकते हैं। है तो इसी चैप्टर की कार्बोनिल समूह से संबंधित रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेकर के अगर क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और एक किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर HCHO ये ले लिया और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ पर HCO और ONA ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव करता है और दूसरा CH3OH एक तो किस में चेंज हो गया, फॉर्मेटाइन में। किस में चेंज हो गया, फॉर्मेटाइन में, और एक चेंज हो गया मेथेनॉल में। तो इस प्रकार फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक तो फॉर्मेटाइन में चेंज हो रहा है और एक मेथेनॉल में। एक तो फॉर्मेटाइन बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, मेथेनॉल बना रहा है। इसका मैकेनिज्म करते हैं हम सबसे पहले। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग HCH डबल बॉन्ड O इसके साथ क्या करवाएंगे, OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाएंगे क्योंकि क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये कार्बन इसके साथ OH नेगेटिव उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर O नेगेटिव आ गया और यहाँ क्या जुड़ गया, O और H जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे और फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूलों की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। एक तो फॉर्मेटाइन में चेंज हो गया और एक इसमें चेंज हो गया, मेथेनॉल में चेंज हो गया। ठीक है, अब फिर हमने फॉर्मल्डिहाइड की OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई। OH नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार का नाभिक नहीं है, या क्षार के साथ रिएक्शन करवाई तो हम क्या करवाएंगे, OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन। फिर ये क्या करेगा, H और HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, एक H नेगेटिव या हाइड्राइड आयन जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, हाइड्राइड आयन बाहर निकल जाएगा हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। ठीक है, और
ये नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और जो हाइड्राइड आयन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव के साथ में वो हाइड्राइड आयन आएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा HCH, और इसके साथ H जुड़ गया और इस पर वो नेगेटिव। ठीक है, अब ये दोनों ये और ये आपस में रिएक्शन करेंगे HCH, और यहाँ H और O नेगेटिव की इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी HC डबल बॉन्ड O, और OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये तो चेंज हो जाएगा अम्ल में, ये तो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। OH इधर आ गया और ये HCOO और O नेगेटिव ये फॉर्मेट आयन में चेंज हो जाएगा और इसके साथ Na जुड़ेगा तो Na आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो इस प्रकार के निजारो चेन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उनके NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक फॉर्मेट आयन बनता है, एक मेथेनॉल बनता है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल को लिया, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई, ये पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया और एक H नेगेटिव को बोला जाता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, और इस हाइड्राइड आयन की फिर H नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवा दी और ये फॉर्मेट आयन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से कैनिजारो चेन के अंदर एक फॉर्मेट आयन बनता है, दूसरा मेथेनॉल बनता है। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।